हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज केमिस्ट्री में हम रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता और रासायनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो वन लाइनर्स हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का डैश रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो ऊर्जा का कौन सा रूप प्रज्वलित लौ को प्रज्वलित होने में कारण बनता है? यह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है केक पकाना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अगर कोई पदार्थ किसी दूसरी अवस्था में चला गया तो वो वापस से पुरानी वाली अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलाना। जैसे अगर पटाखे जल गए तो वापस से हम उसे उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में हो जाएगा तो उसे कहेंगे वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो डैश के कारण पानी निकलता है। तो किसके कारण पानी निकलता है? परासरण के कारण। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा अगर हम साधारण नमक मिलाएंगे पानी में तो, लेकिन जो हिमांक बिंदु है वो घट जाएगा। ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? जंग लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, और लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी जब रहेगी तो लोहे में जंग लग जाएगा। ठीक है, निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। जैसे कि अगर रोटी की लोई को हम लोगों ने बेल लिया और तवे पर सेक दिया तो वापस से हम उसे नहीं कर सकते हैं, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलाना। अगर लकड़ी जल गई तो वापस वो उसी अवस्था में नहीं आएगी। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा, ठोस से सीधे वो गैस में हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न का उपयोग किया जाता है। संघनन। निम्न प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। वाष्पीकरण। तरल को सीधे उसके वाष्प में परिवर्तित कौन करता है? वाष्पीकरण। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक है, तरल से अगर गैस में परिवर्तन हो गया तो वो कहलाएगा वाष्पीकरण। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस का विसरण संचलन है जल। परासरण जल का विसरण संचलन है। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अर्जेंटिक की संयोजकता डैश होती है। अर्जेंटिक की संयोजकता +2 होती है। एक सह संयोजक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। एक सह संयोजक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक सह संयोजक यौगिक है। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है। एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सिज्विक और पॉवेल ने। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था सिज्विक और पॉवेल ने। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। तो यह है एकल आबंध। एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है, वह है एकल आबंध।
तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल से जुड़ें। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।